हेलो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन वाला कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने 12th वाला जो आपका सीईटी आपका एग्ज़ाम है वो आपका यानी कि 18-19 दिन आपके बाकी हैं। उसकी तैयारी में आप मतलब कि जुट रहे होंगे, या हमारी क्लासों का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, या किसी छात्र पशु पर्चर का है, बीएसटीसी का इत्यादि जो तैयारी करना चाहता है हमारे यूट्यूब चैनल से, उसको मतलब कि इंतज़ार रहता है कि कब क्लास लगने वाली है। तो आप सभी के बीच हम अपने क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम सीईटी 2024 और आपके पशु पर्चर और आपकी बीएसटीसी पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम प्रश्न मतलब कि दिशा जो आपकी ये बुक है, इसका नवीन संस्करण आया है, यानी कि 23वां संस्करण आया है, जो कि जिसमें क्या है 1992 से आपके 2024 यानी कि सितंबर 2024 तक के इसमें जो राजस्थान जी के आई है, उसमें क्या है इतिहास एवं कला संस्कृति के इसमें प्रश्न डाले गए हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, धमाकेदार प्रश्न हम लेकर आए हैं। चूक मत जाना इस क्लास से, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका यहाँ पर संपूर्ण कवरेज शामिल है। जो बीएसटीसी पीटीटी वाले हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ प्रश्न आपके हार्ड बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, अन्यथा आपके नहीं जाने वाले हैं। तो आप सभी इन क्लासों को देखें, और मतलब कि आपके लिए भी ये क्लास होने वाली है। बीएसटीसी पीटीटी सीईटी पशु परिचय इत्यादि के लिए क्लास होने वाली है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कुछ प्रश्न, मतलब कि राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारी 8-9 दिन से क्लास नहीं लगी थी, और हमारी जो क्लासों से काफ़ी प्रश्न आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में हुए एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे, और हमने आपको प्रूफ भी डाले थे। आप इंस्टाग्राम भी मतलब कि फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी डाले थे, यूट्यूब पर भी डाले थे शायद। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है कि मिट जाऊं मैं तेरी धमक से, कि मिट जाऊं मैं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और मैदान छोड़कर भाग जाऊं मैं वो वाज नहीं। तो आज आप सभी के बीच आपका पहला प्रश्न है कि बम रसिया नृत्य आपका प्रसिद्ध है अलवर भरतपुर का, या जैसलमेर आपका अजमेर का, या आपका जैसलमेर बाड़मेर का, या आपका उदयपुर, या आपका सिरोही का। जो आपका बम रसिया होता है ये आपका नृत्य है, वो हमारा किया जाता है नई फसल नई फसल नई फसल उगने पर किया जाता है। नई फसल प्राप्ति पर किया जाता है। जो हमारे अलवर आपका अलवर और आपके भरतपुर वाले क्षेत्र यानी कि मेवात इलाके में ये किया जाता है। मेवात इलाका हो जाएगा अलवर भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर हम ई के साथ हम जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आएंगे अपने दोस्तों के साथ। कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराय माता से, करणी माता से, आई माता से, जीण माता से। जो बिलाड़ा का संबंध है वो किससे हो जाएगा? बिलाड़ा। सकराय माता नहीं, करणी माता नहीं। करणी माता के बारे में एक प्रश्न आया था कि आपके राठौड़ों की कुलदेवी है। राठौड़ वंश के जो आपके बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, वंश की क्या है? कुलदेवी है। कुलदेवी है, कुलदेवी हो जाएगी। चूहों वाली देवी है ये, चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। सफ़ेद चूहों को कावा कहा जाता है। सफ़ेद चूहों को कावा कहा जाता है, ये भी आपको याद कर लेना। ये आपका जो राठौड़ वंश मतलब कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी करणी माता, ये आपका 27 को यानी कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल सिटी में। और जो आपका बिलाड़ा का संबंध है वो हमारा आई माता से हो जाएगा। आई माता का मंदिर बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पर सर जी? जोधपुर ग्रामीण हो जाए। जो आपके सीईटी में आपके जो प्रश्न आए वो आपके 33 जिलों के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न्यू जिले से कोई प्रश्न नहीं आया अभी तक। जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा।
और बेलाड़ा में एक आपका अश्व प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर बेलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र प्रजनन केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में बड़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार। जो बड़ार आपसे पूछा है, बड़ार क्या होता है? सामूहिक भोजन होता है, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार। जो आपके ये प्रश्न है, ये आपके जीके वाले प्रश्न है, आपके राजस्थान जीके वाले। ये आपके विगत एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपकी रीट सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, RASO, पटवारी, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट इत्यादि भर्तियों में पूछे गए प्रश्न है, वे हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपको बताना है कि बड़ार क्या है। बड़ार होता है आपका, यानी कि सामूहिक प्रतिभोज होता है, सामूहिक प्रतिभोज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? JN मतलब कि शर्मा, श्यामल दास, GH ओझा या कर्नल जेम्स टोड। जो राजस्थान के पितामह कहा जाता है, ये कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा इसका राइट आंसर, यानी कि कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मतलब कि एक मैं आपको बताता हूँ, जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने इंग्लैंड जाते समय, जाते समय जो मानमोरी जो मानमोरी क्या अभिलेख है, मानमोरी अभिलेख को इन्होंने क्या है, समुद्र में फेंक दिया था। अभिलेख को क्या समुद्र में फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार आपकी CET में आपको अच्छे अंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं और सबूतों के साथ देने वाले हैं। मतलब कि प्रश्न ऐसे पढ़ाएंगे जो कि इसी क्लास से आपके पूछे गए हैं, सबूत आपको हम देंगे, वो प्रश्न मिलाने वाले हैं CET एग्ज़ाम के बाद। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जो आपका हाथल गाँव का संबंध है, वो आपका राजस्थान के एकीकरण के समय जो किस ज़िले से है, किस ज़िले से जुड़ा हुआ है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ या आपका सिरोही। जो हाथल गाँव का संबंध है वो जुड़ा है सिरोही ज़िले से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाते हैं, डी। सबसे बाद में इसको मिलाया गया था, यानी कि आबू और आपका भीलवाड़ा है, नहीं, हाँ, सिरोही आपका सिरोही एक क्या है, इसको सबसे लास्ट में क्या है, मिलाया गया था। जो हमारे अजमेर और आपके मेरवाड़ा, आबू और ये क्या है, दिलवाड़ा वाले, जो आपका एकीकरण है उसके लास्ट में क्या है, इसको मिलाया गया था। और आपसे पूछा जा सकता है सिरोही के क्या है, गोकुल भाई भट्ट हैं, गोकुल भाई भट्ट, इनका संबंध भी सिरोही जिले से माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण में आपके जो गोकुल भाई भट्ट हैं, मतलब कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भट्ट के द्वारा की गई थी। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि पछीबड़ा संदर्भित है, पगड़ी है या आपका आभूषण है या आपका परिधान है या आपका बर्तन है। जो पछेबड़ा होता है ये परिधान है। जो पछेबड़ा है ये हमारा क्या है, परिधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि, कि अमर शाही, एक मिनट रुको, अमर शाही पेन नहीं है इसलिए क्या है, थोड़ी राइटिंग खराब सी है, हो जाती है। अमर शाही, अटपटी ये क्या है, मेवाड़ रियासत की क्या है, पगड़ियाँ हैं। मेवाड़ रियासत की आपकी क्या है, पगड़ी हो जाएंगी। अमर शाही, अटपटी इत्यादि। ऑप्शन नंबर, मतलब सॉरी क्या है, ऑप्शन नहीं इसमें, ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, वन लाइनर। अगला प्रश्न आपका खोइतू वस्त्र संबंधित है। खोइतू आपसे पूछा गया है कि खोइतू वस्त्र है,
वो मीड जनजाति से है, आपका भील से, आपका गरासिया से, आपका सेरिया से। जो आपकी खोइतू वस्त्र है, ये संबंध है आपका भील जनजाति से। भील जनजाति आपके दक्षिण में निवास करती है, दक्षिणी आपके राजस्थान में निवास करती है, दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। ये सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे क्या है प्राचीन, प्राचीन जनजाति यही है, प्राचीन जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। भीलों के घर को क्या कहते हैं? को या टापरा कहा जाता है, को या टापरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाने वाले हैं। अगला प्रश्न ये आपका आ गया है। अगला प्रश्न मतलब कि राजस्थानी भाषा के लिए, ये राजस्थानी मतलब कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्रण, या आपका मिश्रण, या आपका मिश्रण कहीं कहीं देखने को मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड। जो हमारे क्या है, जो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये हमारा किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? 2019, 2018, 2022 या आपका 2021। जो हमारी हस्तशिल्प नीति है, ये हमारी कब जारी की गई थी? ये हमारी 2022 में जारी की गई थी। इसके संबंध में एक प्रश्न भी पूछा गया था हाल ही में ग्रेजुएशन वाली सीईटी में। जो हस्तशिल्प नीति है, इसके मतलब कि प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं, इनाम के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बादला आप मतलब कि सुमेलित कीजिए, बादला क्या चीज़ है? मतलब कि बादला होता है जस्टिस से बनी पानी की बोतल होता है। अब आपको मिलान करना है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है सर जी? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री सर जी, ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत, जयपुर इनका संबंध हो जाएगा। नमदे टोंक के लिए प्रसिद्ध है, टोंक के नमदे। अजरक प्रिंट सर जी बाड़मेर। इसकी जगह आप यहाँ पर बालोतरा कर सकते हैं, नवीन चलों के अनुसार बालोतरा हो जाएगा। वैसे प्रश्न आपके पुराने जीके के हिसाब से ही पूछे जा रहे हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या है 33 जिलों के अनुसार आपके प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बादला जोधपुर का, नमदे टोंक के, ब्लू पोट्री जयपुर, अजरकपिंड बालोतरा यहाँ आपका बाड़मेर। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, या आपका माण वायपुर जोधपुर, या जंगल, जंगल नहीं है जंगल है, जंगल बीकानेर, जंगल बीकानेर का प्राचीन नाम है जंगल। ये पूछा जा सकता है। इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम जंगल। और एक आपसे पूछा जा सकता है नागौर का, नागौर का है अही छत्रपुर, कहा अही छत्रपुर हो जाएगा। और आपका ओसिया क्या है? ओसिया का उपनाम उपकेश पट्टन, उपकेश, उपकेश पट्टन। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर ए कर लेना, सॉरी। यहाँ पर पोलो मोलो भीमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पोलो मेलो हो जाएगी। यहाँ पर पीलो मेलो या पोलो मोलो यहाँ पर मतलब कि कहीं कहीं पर अलग अलग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि नानक जी भील जो आपके शहीद हुए थे उनके बारे में ये आपका प्रश्न है कि नानक जी भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषि आंदोलन के दौरान हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या आपका बिजौली किसान आंदोलन, या बीकानेर। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आपका होता है एक जो रूपाजी कृपाजी नामक धाकड़ शहीद हुए थे, वो आपके उनका संबंध है रूपाजी कृपाजी का। तो रूपाजी और जो आपके कृपाजी हैं इनका संबंध तो किससे है सर जी? ये बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा, बेंगू से। और जो नानक जी भील का संबंध है ये हमारा बूंदी से हो जाएगा, बूंदी आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाते हैं।
कि राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग, दुर्गा नहीं है दुर्ग, सर इट आज तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गई, ये दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुशवर्धन, बसंतगढ़, या आपका बेंसरोडगढ़, या आपका त्रिभुवनगढ़। जो राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, वेल्लोर वो कहा जाता है सर जी, भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और आपका कौन रोड़ा नामक दो व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भैंसा शाह एवं रोड़ा नामक दो व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में एक सीईटी में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था आपका 27 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर राजस्थान में आपको कोई पेश मतलब कि जागीर पेशकश की जाए तो आप किस दुर्ग का चयन करेंगे? तो किस दुर्ग का चयन करेंगे कर्नल जेम्स टोड भाई साहब? ये करेंगे, हमारे मैसूरगढ़ दुर्ग का चयन करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल किया आसान किया बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी टीम आपकी बार हो हम प्रश्न मिलाने वाले, यानी कि हमारी क्लासों से ही प्रश्न बनने वाले हैं, पेपर छपने वाला है। सर जी, आपने देखा होगा कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं और हमने आपको प्रूफ भी शायद इंस्टाग्राम पर साझा किए थे थोड़े मतलब कि 4-5 प्रश्न। और हम आपको आपने देखा ही होगा, आप मतलब कि आपको सबूत बताने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कौन-कौन से प्रश्न छपे थे। तो अब आपको बताना है कि अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, मान सिंह ने, राय सिंह ने, आपका महाराणा प्रताप ने। ये आप देखिए कि कुंभा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 84 दुर्गों में से कितने 84 दुर्गों में से इन 84 दुर्गों में से इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया था। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है सर जी इनको। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, कला का जनक कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है, कुंभा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाते हैं। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ पर? सिरोही में। सिरोही में आजकल एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, आज का लास्ट एंड आखिरी प्रश्न ये होने वाला है कि एकलिंगजी मंदिर स्थित है उदयपुर में, या आपका जैसलमेर में, या आपका अजमेर में, या आपका राजसमंद में। जो एकलिंगजी मंदिर है इसका निर्माण सर जी कैलाशपुरी में करवाया था। कहाँ? कैलाशपुरी कैलाशपुरी आपका उदयपुर, उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल जी इन्होंने करवाया था। बप्पा रावल का मूल नाम पूछ सकता है, बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज। क्या सर जी? कालभोज, कालभोज हो जाएगा। एकलिंग जी मंदिर आपका उदयपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये आज के टॉप प्रश्न थे जो कि आपकी सीईटी एग्ज़ाम के लिए और आपके पीएचटीसी, पीटीटी, पशु परिचर, राजस्थान पुलिस, एलडीसी इत्यादि के लिए हमारी ये जो क्लास है बहुत कारगर साबित होने वाली है। पीटीटी, पटवार जैसे मतलब कोई भर्ती हो राजस्थान जीके की, चाहे आरएस हो या आपकी एसआई हो या आपकी पटवार, ग्राम सेवक इत्यादि। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की क्लासों से संबंधित यहाँ पर नोटिफिकेशन का आपको पता चलने वाला है। और जो आपकी मतलब कि आपकी न्यूज़ आती हैं उनके बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगी। शिक्षा से संबंधित न्यूज़ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी को अवश्य क्या है ज्वाइन जरूर करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले और सटीक अपडेट के साथ सूचनाएं प्रोवाइड की जाती हैं। और काफ़ी मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं।
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 8-9 दिनों के बाद हमारी क्लास लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।